गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू द दी पैच। आप सभी का स्वागत है। ये जो जॉडियक साइन का ना लेक्चर चल रहा था उसमें 11 जॉडियक साइन खत्म हो चुके हैं। लास्ट जॉडियक साइन है द पाइसेस, आखिरी राशि, मीन राशि। और ये जल तत्व की राशि है। इसके बाद हम लोग जो अपना अगला सेशन क्लास का होगा उसमें हम लोग अभी ब्लैंक चार्ट करने हैं। ईच एंड एवरी असेंडेंट ब्लैंक चार्ट करेंगे। और ब्लैंक चार्ट के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे प्लैनेट और उनकी कहानियां और उससे निकलने वाली टेक्निक्स जो सीधे अप्लाई होती हैं, डायरेक्ट काम करती हैं। मतलब ईच एंड एवरी टेक्निक ट्राइड एंड टेस्टेड है और कहानियों से ये टेक्निक निकाली गई है। जो भी प्लानिटरी, जो प्लैनेट्स के उद्भव की कहानी है, प्लैनेट के जन्म की कहानी है, जो जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वहां से, प्लस और जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं जिनसे जोड़ करके आप टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। तो वापस आते हैं पाइसेस पे। तो पाइसेस जो है ना, एक ऐसी राशि है जो जॉडियक साइन की आखिरी राशि है और जल तत्व की राशि है। तो 4, 8, 12 कैंसर, स्कॉर्पियो और आपका पाइसेस। कैंसर के अंदर इमोशनल सिक्योरिटी थी। स्कॉर्पियो के अंदर इमोशनल गिल्ट था कि आप वहां पर कोई गिल्ट, कोई ट्रॉमा स्टोर करके रखे। बहुत गहरी राशि है स्कॉर्पियो। इमोशनल के अंदर एक मदरहुड की बात थी कि यहाँ पर आप बहुत जाकर के ना इमोशनल सिक्योर फील करते हैं, लाइक अ मदर। और लास्ट जो साइन है जॉडियक बेल्ट का, पाइसेस। पाइसेस की एनर्जी में आपको लिबरेशन चाहिए, सरेंडर चाहिए। यहाँ पर आप सरेंडर की बात करते हैं, यहाँ पर आप समर्पित हो जाते हैं। तो पाइसेस का जो लॉर्ड है, मालिक है, वो है जुपिटर। तो जुपिटर को दो राशियां मिली हैं, पहली है धनु, सैजिटेरियस, और दूसरी है पाइसेस, यानी कि मीन। सैजिटेरियस का जो साइन है, जिसके बारे में हम लोग अपने पीछे डिस्कशन कर चुके हैं, ये नॉलेज का, हायर विजडम का, ये एक वॉरियर का साइन है। यहाँ पर सही और गलत के बीच में आपको सही के साथ टिकना पड़ता है, आना पड़ता है। ये आपदा से रक्षा, ये आपको जितने आपने क्या कहते हैं सोपीस बनाए थे वर्गों में, उनको फुलफिल करवाता है। उनके लिए ये लड़ता है, वॉर करता है। इसलिए ना इसका जब आप सिंबल देखोगे ना, तो इसमें 4 पैर बने हैं और हाथ में एक एरो लिए। तो बिल्कुल फोकस्ड साइन है। ये इधर उधर भटक नहीं सकता है। यहाँ पर केवल और केवल फोकस चाहिए, विद विजडम। यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हैं वो फिजिकल नहीं है, यहाँ पर लड़ाइयाँ हैं फिजिकल। यहाँ पर लड़ाइयाँ हैं बिलीफ की, फिलोसफिकल वॉर की। इसलिए बोलते हैं ना कि यहाँ पर आइडियोलॉजी जो है डेवलप करी जाती है। यहाँ बात होती है मोरल वैल्यूज की। ये सारी बातें हो रही हैं जॉडियक साइन सैजिटेरियस की, कि आप समझना कि क्योंकि जब आपको जॉडियक साइन, सैजिटेरियस जॉडियक साइन समझ में आ चुका होगा, तो आपको पाइसेस समझने में आसानी हो जाएगी। जॉडियक बेल्ट में जो सैजिटेरियस है ना, यहाँ पर बिलीफ है, लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग विजन, कि आप लंबी यात्रा के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है ना, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो एक सिद्धांतवादी साइन, एक प्रिंसिपल, एक आदर्श। यहाँ पर आलोचनाएं ना, क्रिटिक्स बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो जिसका सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट होगा ना, वो जल्दी किसी की आलोचना सुन नहीं पाता है, लड़ जाता है, फाइट कर लेता है। अब जब आप आओगे पाइसेस की तरफ, तो पाइसेस ना, पाइसेस में आकर के आपको सरेंडर करना पड़ता है। आपने जितना जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी 1 से लेकर 11 तक आपने अभी तक गेन किया, अचीव किया, ये सब ला करके यहाँ पे समर्पित करना होता है, बो डाउन करना होता है। और ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर दो मछलियां बनी हैं जो एक दूसरे को देख रही हैं। जो यूनिवर्स को दोगे, बदले में यूनिवर्स आपको वो दे देगा। तो ये जुपिटर का इमोशनल साइन है। यहाँ पर ये देने का, यहाँ पर आपको डोनेशंस करने होते हैं। यहाँ पर यहाँ की रेमेडीज ही डोनेशन है। यहाँ पर आपको ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे आकर के बिलीव करना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, बिलीव, समर्पित होना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। अहंकार का जब नाश हो जाता है, उसके बाद ही आप यहाँ पर उस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ सिंक कर पाते हैं। इसलिए इसको बोला था एब्सोल्यूट सरेंडर। सौंप दीजिए आप अपने आप। सौंपने के बाद ही आपको यूनिवर्स
कुछ वापस दे देगा। इसलिए देखो, जो 3, 6, 9, 12 है ना, 3 में आपने सीखा लर्निंग की, 6 में जो आपने सीखा उनको एप्लीकेबल उसके एसओपीज बनाए, सेट ऑफ रूल्स बनाए, ये प्रोसीजर्स होंगे। फिर आपने 9 में आकर के उनको, उनके लिए आपने एक मोरल मोरल सिस्टम बनाया। और 12 में आकर के ना आपको सारे डुअल साइन है, यहाँ पर आकर के आपको क्या करना है, सरेंडर करना है। तो साधना, किसी का मेडिटेशन, किसी का जो स्पिरिचुअल आइसोलेशन है, वो यहाँ से देखा जाता है। बेसिकली ये आइसोलेशन का साइन है। किसी की नींद, किसी का जो स्लीपिंग पैटर्न है, वो हम लोग पाइसेस से देखते हैं। तो जब भी पाइसेस की दशा अंतर दशा होगी ना, पाइसेस में बैठे लॉर्ड की दशा अंतर दशा होगी, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, छोड़नी पड़ती हैं, समर्पित करनी पड़ती हैं, देनी पड़ती हैं। तभी आप तभी आप प्रकृति को समझ पाएंगे, प्रकृति के गुणों को समझ पाएंगे, प्रकृति के तत्वों को समझ पाएंगे। और फिर आपके अंदर ना एक एनलाइटमेंट का जो एक होता है ना, कि अब आप मुक्त होना चाहते हैं, लिबरेट होना चाहते हैं, तब आप वहां पहुंचते हैं। आप अपने तरह से नहीं करेंगे तो यूनिवर्स अपने तरह से करवा लेगा। ये पाइसेस की क्वालिटी है। इसलिए देखोगे ना, पाइसेस जो है लियो से 8 है। जहां पर लियो साइन है वहां से 8 आता है, और जहां पर लिब्रा साइन है वहां से 6 पे आता है। या पाइसेस से लियो 6 और पाइसेस से लिब्रा 8 पड़ता है, तो ये दोनों साइन जो है ना 6, 8 पे आ जाते हैं। समस्या क्या आती है, जो कुछ भी आपने यहाँ पर बनाया होता है, आपको वो सब यहाँ त्यागना पड़ता है, आपको वो सब यहाँ समर्पित करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ जाकर दिखावा खत्म होता है। आप दिखावे के साथ यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। तो जैसे किसी का सैटर्न, शनि अगर पाइसेस में है, और साथ में मून का भी कनेक्शन बन रहा है, तो ये एक सन्यासी, मतलब उसके अंदर एक सन्यास की भावना पैदा हो जाती है। वो बहुत सारी चीजों से मुक्त होना चाहता है, ये उसकी सोच हो जाती है। और यहाँ पे यूनिवर्स पे भरोसा भरोसा करना पड़ता है। यहाँ पे जो मदद आती है ना, आकाश से आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि 12वें घर की दशा, 12वें घर में बैठे प्लैनेट्स, 12वें घर में आने वाला जॉडिएक साइन, पाइसेस में बैठे प्लैनेट्स कभी हेल्प करने नहीं आएंगे आपके। इनकी लिविंग एंटिटी आपको हेल्प कभी नहीं करेगी। तो अगर आपके यहाँ पर जो बैठे रिश्तेदार जो भी बन रहे हैं, अगर आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको मदद करने आएंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको मदद दे भी नहीं पाएंगे, आपका फोन कॉल नहीं उठाएंगे उस समय। यहाँ पर आप हेल्पलेस फील करेंगे। तो स्पाइसेस का वन ऑफ द बेस्ट रेमेडियल पार्ट है डोनेशन। दान करते रहिए, डोनेट करते रहिए, सेवा करते रहिए। वहां जाकर के जो भी चीजें आ रही हैं, राशि आ रही है, जो भी प्लेनेट आ रहा है, उसकी आपको डोनेशन करने हैं, लगातार करने हैं। क्योंकि है क्या, स्पाइसेस के लिए एनर्जी को, आप उसके लिए जो एनर्जी पाते हो, वो बेसिकली कहाँ से पाते हो आप, पूर्व जन्मों के पुण्य से, जो कि आपका 5th हाउस है, लियो है। तो यहाँ पर ना आपके पूर्व जन्मों का पुण्य जितना ज्यादा होगा, आप यहाँ पर उतनी आसानी से सरवाइव करोगे। उतना आसान हो जाता है यहाँ पर रहना। हर देखो, हर जॉडिएक साइन की अपनी एक संपदा है, एक राशि है, उसका एक एनर्जी का एक डोमेन है, जो वो आपसे डिमांड करेगा। और वही आप उसको वहां पर चाहिए। कि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए जो भी इससे 8वें पे जा रहा है, ये वहीं से आकर के क्या लेगा उससे, उस एनर्जी को गेन करेगा, तभी यहाँ पर आपको ये रहने देगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पूर्व जन्मों में जितने पुण्य किए होते हैं, या आपके पूर्वजों ने जितने पुण्य किए होते हैं, उसको आप यहाँ पर भोग लेते हो। इसलिए देखोगे, ये इसको भोगने का भी साइन कहा गया है। यहाँ भोग दिखता है। भोग का यहाँ पर मतलब बहुत डीपर है। भोग का मतलब यहाँ पर केवल वासना वाला भोग नहीं है। भोग का मतलब यहाँ पर आपके सुखों का भोग और दुखों का भोग, दोनों प्रकार की चीजें भोगनी पड़ती हैं। इसीलिए ना इसको कहा जाता है आइसोलेशन।
इस आइसोलेशन में ही आपके अहंकार का नाश होता है। 12वें घर से या पाइसेस से हम लोग बेड प्लेजर देखते हैं, आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी देखते हैं। 8वां घर भी है, ठीक है, और 12वें घर को हम लोग बोलते हैं कि बेड प्लेजर्स। आपको जो सेक्सुअल एक्ट है उसमें कितना हैप्पीनेस उसमें है, आप उसके लिए कितना एफर्ट देंगे, आप उसके लिए वहां पर कितने हाईली जो है अवेलेबल होंगे, ये पाइसेस से दिखता है। अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, कि जब आप किसी भी प्रकार के सेक्सुअल एक्ट या इंटीमेसी एक्ट में जाते हो, तो आपको अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, आपको वहां पर नेकेड होना पड़ता है। फिर आप कितने सुंदर दिखो, कितने खराब दिखो, कितने किसी भी कलर के हो, ये सारी चीजें वहां छोड़नी पड़ती है। समर्पित, आप एक दूसरे को क्या, एक दूसरे के प्रति क्या होते हो, समर्पित होते हो। और ये सारा एक्ट जो होता है डार्कनेस में होता है, अंधेरे में किया जाता है। तो इसीलिए पाइसेस में ना अंधेरा कहा जाता है, कि यहाँ पर आकर के ना अंधेरा है, यहाँ पर जो प्रकाश है ना वो आपको समर्पण के प्राप्त बाद ही मिलना है। वही एनलाइटमेंट वहीं से आता है। ये पाइसेस का पावर है। तो आपकी उस इंटीमेसी में आप क्या हो रहे हो, अपने अहंकार का नाश कर रहे हो। जब आपका वो अहंकार खत्म होता है तभी आप उस एक्ट की तरफ मूव कर पाते हो। तो सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल एक्टिविटीज में आपके अहंकार का नाश होता है। ये अहंकार आप दोनों अपने स्तर से खत्म करते हैं। दूसरा इसमें आता है हॉस्पिटल। तो जो पर्सन हॉस्पिटल जाता है ना वो भी क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है। उसको भी वहां पर अहंकार त्यागना पड़ता है। हॉस्पिटल के अंदर जब वो बेड रिडन होता है ना, तो इसलिए मैंने कहा ना, बेड प्लेजर का मतलब केवल सेक्सुअल एक्ट नहीं है। बेड प्लेजर का मतलब है कि आप ऐसी जगह पर हैं जो, जहां पर केवल आप ही हैं, आपके साथ वहां पर हर कोई नहीं रुक पाएगा। इसीलिए आइसोलेशन कहा गया, इसलिए यहाँ से मेडिटेशन देखा जाता है, कि इस हाउस में जितना अच्छा आप मेडिटेट कर सकते हो, ये हाउस उतना अच्छा होगा जितना यहाँ डोनेट कर सकते हो। फिर आता है इसमें जेल। 12वें घर से जेल को भी देखते हैं, विदेश को भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपको आइसोलेट करती है, और इस आइसोलेशन में जाने के बाद ही आपके अहंकार का खात्मा होता है, आपका अहम समाप्त हो जाता है। जैसे 12वें घर में सपोज कीजिए किसी का मार्स राहु हो, तो या पाइसेस में मार्स राहु आ जाए, तो ये देखा जाता है जनरली कि ऐसे इंसान के बेडरूम में फाइटिंग बहुत होती है, या वो सेक्सुअल एक्ट में बहुत वायलेंट नेचर बिहेव करता है, वायलेंटली बिहेव करता है। 12वें घर में जब भी मंगल आता है ना, हम लोग बोलते हैं मांगलिक है। फीमेल के चार्ट में देखो, किसी के भी चार्ट में 12वें घर का मंगल जब आएगा, तो वो उसको एक एक्सेसिव एनर्जी देगा 12th हाउस के अंदर या पाइसेस के अंदर। और जब ये एनर्जी बहुत डोमिनेट करेगी ना, तो वहां के जो भी सारी एक्टिविटीज हैं उसमें वो हमेशा क्या करना चाहेगा, एक डोमिनेंट पोजीशन में रखना चाहेगा। तो पुराने समय में फीमेल को इतना फ्रीडम नहीं था। तो 12वें घर का मंगल देख करके हम लोग क्या बोलते थे कि साहब मांगलिक है, शादी सस्टेन नहीं करेगी। सस्टेन नहीं करने के पीछे का रीजन ये है कि उसकी 12th हाउस या 12th स्पाइसेस में जो डिमांड है ना, उसका एनर्जी का लेवल क्या है वहां बहुत ज्यादा है। मार्स के साथ अगर राहु बैठ जाएगा तो एक्सट्रीम एक्सेसिव कर देगा। बेडरूम में वायलेंस अगर हो रहा है तो आप चार्ट में 12th हाउस और स्पाइसेस जरूर देखिए। इवन ट्रांजिट में भी देखिए, अगर कोई किसी की कंप्लेन है। सिमिलरली फॉर द प्रोस्टिट्यूशन, अगर प्रोस्टिट्यूशन के लिए कोई इंसान आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, तो भी आपको 12th हाउस चेक करना पड़ेगा एक बार, स्पाइसेस साइन चेक करना पड़ेगा। पैसे दे करके इंटीमेसी को या एक डिजायर को पूरे, ऐसी डिजायर जो कि सेक्सुअल एक्ट में बिलोंग करती है, उसको पूरा करना चाह रहा है। मून वीनस हो तो बेडरूम का माहौल बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत शानदार आपको बेडरूम मिलेगा, बहुत सजा हुआ बेडरूम मिलेगा। तो ये चीजें देखी जाती है। अब पाइसेस की दशा में ना लोग बहुत
क्योंकि इसमें हेल्प आती नहीं है, इंसान हेल्प करने आएंगे नहीं, तो हेल्प आता है यूनिवर्स से। यूनिवर्स क्या है ना, किसी को भेजेगा आपके लिए। अगर साइन अच्छा होगा ना और आपके चार्ट में ताकत होगी, तो किसी न किसी को भेज देगा। वो आपको वहां से निकाल के ले आएगा। आपको उस ट्रबल से वही निकालेगा, और कोई नहीं निकाल पाएगा। जिसका 12वां घर अच्छा होता है उससे प्रिडिक्शन अच्छे होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। जिसका 12th हाउस अच्छा होगा, पाइसेस अच्छा होगा, उसके प्रिडिक्शन भी अच्छे जाएंगे, बिकॉज यहाँ से भी इंट्यूशन आता है। यहाँ पर बेनिफिक्स बैठ जाएंगे, इंसान को स्लीपिंग इश्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर मैलेफिक्स बैठ जाएंगे तो स्लीपिंग इश्यूज का बहुत ट्रबल रहेगा। पाइसेस में बैठे प्लैनेट गाइडेंस देने आते हैं। पैटर्न होगा तो गाइडेंस किसी ओल्ड पर्सन से मिलेगा। वीनस होगा तो वाइफ से मिलेगा। मार्स होगा तो भाई से मिलेगा, या दोस्त से, ग्रुप से मिलेगा। मरकरी होगा तो कोई छोटी सी कन्या आएगी आपके पास, आपको वहां पर कोई एनलाइटमेंट देने। तो यूनिवर्स, यहाँ पे सारा खेल यूनिवर्स का है। इसलिए बोले ना, यहाँ पे मरकरी डेबिलिटेड है। और मरकरी डेबिलिटेड है क्योंकि मरकरी के साथ क्या है, मरकरी हर जगह जाके लॉजिक लगा रहा है। वो लॉजिकल एक्ट करना चाह रहा है, कि लॉजिकल एक्टिविटी के साथ वहां पे काम करना चाह रहा है। उतने बड़े स्काई में, इतने बड़े स्पेस में आप कहाँ से लॉजिक लगा पाओगे। वहां पर एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा सिस्टम जो, जिसके जिसमें जिसके जिसके लिए आपके अंदर क्या हो, समर्पण। और जैसे जैसे समर्पण आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे पाइसेस साइन अच्छा होता जाता है। ये पाइसेस की क्वालिटी है। और मैंने बता दिया लिविंग एंटिटी, इसकी रेमेडी है। लिविंग एंटिटी यहाँ पर आपकी हेल्प नहीं करेगी, आपको यहाँ का डोनेशन करवाना है। और रेमेडी मैंने अभी आगे पढ़ाएंगे भी, कि रेमेडी कैसे बनानी है। पाइसेस में जो बैठेंगे कैसे प्लैनेट, उनकी रेमेडी कैसे बनाई जानी है। तो यहाँ पर ना बेसिकली दिक्कत क्या है ना, कि जब आप किसी को, यूनिवर्स को देते नहीं हो ना। ये देखो बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल समझने वाली चीज है। अगर आपने प्रकृति को वापस नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। प्रकृति आपसे ले लेगी अपने तरह से। कैसे लेगी, वो आपको डालेगी बीमारियों में, कोर्ट केसेस में, सडन ट्रबल्स में डालेगी, और आपको फंसा देगी। और वो हिस्सा जो प्रकृति का है वो आपसे निकलवा लेगी। किसको पहुंचा देगी? डॉक्टर्स को पहुंचा देगी, लॉयर्स को पहुंचा देगी, पुलिस को पहुंचा देगी, एस्ट्रोलॉजर्स को पहुंचा देगी, जो अकल्ट प्रैक्टिशनर्स उनको पहुंचा देगी। अब रिस्पॉन्स इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इनकी बन जाती है। किनकी? डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स की, जो भी यहाँ पर इन चीजों के थ्रू पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि ये किसका पैसा है? ये यूनिवर्स ने उनको वो हिस्सा दे दिया है जो यूनिवर्स का था। जो इसने यूनिवर्स से ले तो लिया था, यूनिवर्स के लिए वापस नहीं कर रहा था। तो अब यूनिवर्स आपसे एक्सपेक्ट करेगी। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन डॉक्टर, एज एन प्रैक्टिशनर, एज एन किसी प्रकार के भी आप एडवाइजर हैं, किसी की भी आप एडवाइस के थ्रू हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल बन जाती है, कि आपको कोई ना कोई यूनिवर्स के लिए क्या करना है, कुछ ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिससे यूनिवर्स को आप बहुत सारी चीजें वापस कर सके। क्योंकि आप लगातार यूनिवर्स की चीजों का क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। हमने किसी का घर उजाड़ा है, हमने एक पेड़ काटा है तो घर उजाड़ा है। उसमें रहने वाले पक्षियों का, उस जमीन के नीचे बसने वाले बहुत छोटे छोटे यूनिवर्स के क्रीचर्स का, जीवों का। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आप उनके लिए कुछ बना करके दे करके जाइए। यही आपके उस 5th हाउस में एड ऑन हो जाएगा, और यही आपको फ्यूचर में किसी भी ट्रबल में हेल्प करेगा। इसीलिए जो भी राशि 12वें घर में पड़े, या पाइसेस के साइन में जो भी प्लेनेट आए, उसका डोनेशंस करते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और इसी से ही इसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं। आप खोजोगे मिलेगा, और कुछ नहीं। उसको अपने तरह से ले लेना है। अब देखिए, पूरा चार्ट ना, पूरा जो बर्थ चार्ट है ना, वो एक एनर्जी के सेक्टर में बटा हुआ है। 30-30 डिग्री के एनर्जी सेक्टर्स हैं। ये जॉडियक साइन कम, ये एनर्जी के सेक्टर्स हैं, एनर्जी के जोन है। कि इस हाउस के अंदर ये एनर्जी जोन बना हुआ है।
हाउस के अंदर वो एनर्जी जोन बना हुआ है। तो इस एनर्जी जोन में, पाइसेस के एनर्जी जोन में, आपको यूनिवर्स को, आपको ब्रह्मांड को, आपको प्रकृति को वापस देना है। और हेल्प आपको फिर वहीं से आनी है। तो इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स को आप, इसलिए बोलते हैं ना, जिसका पाइसेस बहुत अच्छा होगा ना, उसका कनेक्शन कैसे बनता है, फिर वो यूनिवर्स को समझने लगता है। उसको ऐसे प्लेनेट मिल जाएंगे कि पाइसेस में उसको जुपिटर मिल गया, पाइसेस में उसको केतु मिल गया, पाइसेस में उसको वीनस मिल जाएगा। तो ये लोग बंद आंखों से दुनिया को देख लेते हैं। बहुत अच्छा इंट्यूशन आ जाता है इनके पास। तो ये इनके पास ना, एक, जो यहाँ पर प्लेनेट बैठते हैं, ये उनको एक एज देते हैं। लेकिन अगर वो यूनिवर्स के लिए लगातार कुछ कर रहे हैं तो मिलता है। केवल प्लेनेट के बैठने से नहीं मिलेगा, आपको भी लगातार उस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। किसी की जॉब जा रही है, या किसी की जॉब आने वाली है, किसी का प्रमोशन होने वाला है, तो इसके लिए एक टेक्निक होती है, कोई एक चार्ट होता है, D10 चार्ट, डिविजनल चार्ट नंबर 10। जब भी D10 चार्ट का लगन एक्टिवेट होगा, दशा अंतरदशा में, हमेशा ये मान के चलिए कि आपके जॉब में कोई नया इनिशिएशन हो जाएगा, या हो सकता है कि जॉब लग जाए। जब भी D10 चार्ट के 8th हाउस में बैठे प्लैनेट की दशा अंतरदशा आएगी, तो हो सकता है कि आपका जॉब चला जाए। जब भी आपके D10 चार्ट के 12th हाउस या पाइसेस में बैठे प्लैनेट की दशा अंतरदशा चलेगी, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी होती है, या तो आप रिजाइन दे देंगे, या तो आप रिजाइन ले लिया जाएगा। क्योंकि आपको जगह छोड़ के जाना है। तो या तो आप अपनी मर्जी से जाने वाले हैं, बेनिफिट्स बैठ जाएंगे, तो अपनी मर्जी से चले जाओगे। और बेनिफिट्स बैठ जाएंगे तो आपसे रिजाइन करवा लिया जाएगा। ये एक टेक्निक है जॉब को या किसी के प्रोफेशन को देखने की। इसके अंदर और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कोई व्यक्ति कौन सा प्रोफेशन करेगा, ये भी हम लोग D10 से ही देखते हैं। तो ये जब हम लोग आगे हर एक डिविजनल चार्ट को अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे। बट ये अभी मैंने आपको एक इंसाइट दे दी कि किसी के जॉब का जाना, किसी के जॉब में प्रमोशन, और किसी के जॉब का चेंज होना, बदल जाना। वो रिजाइन करेगा तो रिजाइन करेगा, सिंपल है, क्या बैठा हुए हैं, बेनिफिक्स। रिजाइन ले लिया जाएगा तो क्या बैठे हुए हैं, मेलिफिक्स। मेलिफिक्स आपको वहां पे टिकने नहीं देंगे। निकलो यहाँ से, बाहर जाओ, हमारा काम खत्म। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। तो फाउंडेशन ऑफ लाइफ, एक साइकिल पूरा करोगे, हर एक साइकिल पे जाकर के ये चीजें क्या होंगी। इसलिए अभी ये टेक्निक सिखानी है, जो हाउस एक्टिवेशन टेक्निक है, 12 हाउस कैसे एक्टिवेट होते हैं, और परिभ्रमण पद्धति। ये जब हम लोग प्लैनेट की सारी कहानियां सुन लेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे। और प्लैनेट वाली सीरीज में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हर एक प्लैनेट की जो कहानियां हैं, वो टेक्निक हैं, टेक्निक वहीं से आई है। कि भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, क्यों खाए, क्या टेक्निक निकल के आ रही वहां से। भगवान राम दक्षिण दिशा में गए, क्या टेक्निक निकल के आ रही, क्या चीज पता चल रहा है उससे आपको। तो ये सारा चीज हम लोग उस वाले क्लास में समझेंगे। फिर एक चीज है कि पाइसेस में ना 3 चीजें हैं। यही चीज आपको यहाँ पर बचाएंगे, इसलिए बोलते हैं ये हाउस लिबरेशन का है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, भोग दान नाश। जब आप किसी चीज को भोग लो, उसके बाद जो बच जाए उसको दान कर दो, नहीं तो उसका नाश हो जाता है। नाश कैसे होगा, नाश वो आपको डॉक्टर के यहाँ, आपको बीमार करके, आपको कोर्ट केस में फंसा करके उन चीजों को क्या कर देगा, नाश कर देगा। जब भी आपके पास एक्सेसिव हो जाए ना, जितना आप यूज कर सकते हो करो, जितना भोग सकते हो भोगो, इसके बाद बांट दो समाज में वापस। इसीलिए बड़े बड़े जो देखोगे इंडस्ट्री वाले हैं, जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, वो बहुत हाई बड़े लेवल पे क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए अलग तरह का डोनेशन चल रहा है। जो बोल नहीं पाते हैं, जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग लेवल पे चल रहा है। तो ये इसके पीछे का कारण, पाइसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, पाइसेस को मजबूत करना है। नहीं तो उसका ट्रबल किस पे आता है, नेक्स्ट जनरेशन पे आ जाता है। आप, बहुत सिंपल सा रूल है, आपने अपने प्रॉफिट के लिए पेड़ काटे हैं, जंगल काटे हैं। तो अगर आपने वापस नहीं लगाए,
तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपके आने वाली जनरेशन को फेस करना पड़ेगा। आपने अपने प्रॉफिट के लिए किसी तालाब को खत्म किया, तालाब पे प्रॉपर्टी बना ली, तालाब पे आपने क्या बना लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लिए। आप देखो ना, ट्रबल देखो फिर वहां पर, आपको समझ में आएगा कि यार वहां के बच्चों में एक पर्टिकुलर डिजीज दिखाई पड़ रही है, एक पर्टिकुलर पैटर्न का कार्मिक पैटर्न बनता जा रहा है। ये इंसाइट देता है ज्योतिष, ये इंसाइट देता है पाइसेस, ये इंसाइट देता है 12वां घर। 12वें घर में प्लैनेट्स हैं मतलब कुछ है। आपको यूनिवर्स के लिए ये सारी चीजें वापस करनी है यूनिवर्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पाइसेस साइन। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ लाइफ है ये। आपको अपने पैर पे खड़ा करता है। अपने पैर पे खड़ा करने का मतलब है ना, आप ये समझ जाते हो कि मेरी हेल्प अब आनी कहीं से नहीं है। तो अब ये लड़ाई सरेंडर करके मुझे अपने आप को प्रकृति को सौंप देना है। अब प्रकृति डिसाइड करेगी कि मेरे साथ क्या होना है। तो आपकी लाइफ में कुछ ईयर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिस पर्टिकुलर ईयर में आपका पाइसेस एक्टिवेट होगा या 12वां घर एक्टिवेट होगा, उन पर्टिकुलर ईयर्स में कुछ स्पेशल इवेंट आएंगे। और ये टेक्निक हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि कब पाइसेस की। इसलिए जब भी किसी के पाइसेस की दशा अंतर दशा आने वाली, उसमें बैठे प्लेनेट की दशा अंतर दशा आने वाली हो ना, फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो। एक हैबिट डाल, और ये हैबिट एज अ अकल्ट प्रैक्टिशनर हमेशा डाल लीजिए आप। मुझे जो भी मैंने पैसा प्राप्त किया, किसी भी सोर्स ऑफ मीडियम से प्राप्त किया, उसमें एक सर्टेन अमाउंट मुझे चैरिटी करनी है, यूनिवर्स को वापस देना है। आप कैसे दे दो ये आपके ऊपर है, बट वो यूनिवर्स को वापस जाना चाहिए, हेल्प होनी चाहिए। और ये रूल है, अदरवाइज ट्रबल आता है, प्रॉब्लम आता है, सफर करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर्स या लॉयर्स या प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, उनके लाइफ में जो बच्चे होते हैं उनका कुछ ना कोई मेजर ट्रबल आ जाता है। रीजन ये है, क्योंकि वो जो पैसा आया है वो कैसे आ रहा है, और वो यूनिवर्स को वापस गया कि नहीं गया, उसमें से एक हिस्सा जाना चाहिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाइसेस। तो आपका ये पाइसेस पूरा हो गया है। और अगले लेक्चर में हम लोग नवग्रह की स्टोरी, हाँ इसके पहले ब्लैंक चार्ट पूरा करेंगे। पहले 12 ब्लैंक चार्ट, एक एक चार्ट पे डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट आपको उस पे करेंगे ब्लैंक चार्ट की। ये ब्लैंक चार्ट की, सपोज करिए टॉरस असेंडेंट का एक ब्लैंक चार्ट है विदाउट प्लैनेट, तो टॉरस असेंडेंट के लिए क्या ट्रबल्स होनी है, क्या उनको लाइफ में दिख रहा है, उनके लिए क्या हम बेसिक रिमेडियल मेजर्स ले सकते हैं, बाद में प्लैनेट डाल करके उसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये हम लोग आगे सीखेंगे ब्लैंक चार्ट में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।